बैठ जाओ। चलिए, कल हम लोग विद्युत विभव पढ़े थे, विभवांतर पढ़े थे, विद्युत स्थिर ऊर्जा, ये सारा हो गया था। आज हम बात करेंगे आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। ठीक है, नया टॉपिक है आवेशों के निकाय, आवेशों के निकाय के कारण क्या विद्युत विभव। ठीक है, विद्युत विभव देखना ध्यान से। आवेशों के निकाय, अगर आवेश होता तो सिर्फ एक आवेश की बात हो रही है, लेकिन आवेशों का मतलब क्या हुआ? बहुत से आवेश। पढ़ते हो ना, पढ़ा जाता है हिंदी में, अंग्रेजी में, बच्चा एक हो, बच्चे कई ठो। उसी तरह आवेश सिंगल, आवेशों बहुत से आवेश, कई आवेश। तो कई आवेशों से मिलकर अगर कोई निकाय बना हो तो उस निकाय द्वारा उत्पन्न कुल विभव कितना होगा। ठीक है, कोई सिस्टम कई आवेशों को मिलाकर बनाया जाए, ठीक है, तो सभी आवेश मिलकर के कितना विभव उत्पन्न करेंगे, उस विभव का मान ज्ञात करना है। वही ये टॉपिक आपसे कह रहा है। ठीक है, इसका दूसरा नाम आता है बाहुल्य आवेशों के कारण विभव। बाहुल्य का मतलब बहुत से आवेशों के कारण विभव। तो चाहे आपको आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव पूछे या बाहुल्य आवेशों के कारण विद्युत विभव पूछे, दोनों का अर्थ एक ही है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कई आवेश लेंगे। ठीक, मान लेते हैं कि यहां पर Q1 कूलाम का आवेश है, ये Q1 कूलाम का आवेश है, ये Q2 कूलाम का आवेश है। ठीक, यहीं पर Q3 कूलाम का आवेश है, यही इसी तरह से यहीं पर कहीं Qn कूलाम का आवेश है। ठीक है, 1 2 3 डॉट डॉट n आवेश मान लेंगे, नहीं तो सबको लगेंगे दिखाने तो अब दिखाते रह जाएंगे। ठीक है, तो ये मान लिया कई आवेश हैं और ये सभी आवेश मिलकर के एक निकाय बनाए हुए हैं। ठीक, और इन सभी आवेशों के कारण किसी बिंदु पर अगर हमें विभव पूछा जाए हमसे, या हमें निकालना हो सभी आवेशों के कारण, तो सबसे पहले जिस बिंदु पर विभव आपको निकालना है उस बिंदु से उन आवेशों की दूरी आपको देखनी पड़ेगी कितनी है। मान लेते हैं कि अगर सभी आवेशों के कारण इस बिंदु पर विभव निकालना है तो सभी आवेशों से इस बिंदु की दूरी आपको ज्ञात करनी होगी। ये दूरी आपको पता होनी चाहिए, कितने कितने दूरी पर ये आवेश हैं। मान लेते हैं ये दूरी कितनी है, ये कितनी है, ये कितनी है, और ये आर। ठीक है, अब सभी आवेश यहां पर विभव उत्पन्न करेंगे, सभी के द्वारा उत्पन्न किया गया विभव क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। विभव कौन सी राशि है, अदिश राशि, और अदिश राशि को किस नियम से जोड़ते हैं, बीजगणित के नियम से। सदिश राशि को सदिश नियम से जोड़ा जाता है, लेकिन जब राशि अदिश हो तो उसको बीजगणित के नियम से जोड़ेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, बारी बारी से एक एक आवेश के कारण यहां विभव निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद सभी को बीजगणित के नियम से क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो इस बिंदु पर कुल विभव आपको मिल जाएगा। मान लीजिए बिंदु कौन है, ओ। ठीक, तो देखिए, माना कोई निकाय Q1 Q2
Q3 डॉट डॉट Qn। ठीक है, कूलाम के आवेशों से मिलकर बना है। मान लिया कोई सिस्टम, ये फला फला जो आवेश हैं इनको मिला करके बना हुआ है। क्लियर? इन सभी आवेशों की बिंदु O से दूरियां भी क्या हैं? अलग अलग हैं। ठीक है, इन सभी आवेशों की बिंदु O से दूरी R1, R2, R3, Rn है। ठीक है, सबसे दूरियां भी इनकी अलग अलग हैं। अब एक एक आवेश के कारण हम यहां पर विभव निकालेंगे। क्लियर? अब देखिए, अगर हम Q1 के कारण यहां पर विभव निकालें तो वो विभव क्या होगा? V1। क्या होगा? V1। Q2 के कारण यहां विभव निकालेंगे तो Q3 के कारण यहां विभव निकालेंगे तो Qn के कारण विभव निकालेंगे Vn। ठीक है, इन सभी आवेशों की बिंदुओं से दूरियां इतनी है तथा इन आवेशों के कारण O पर विभव क्या होगा? V1, V2, डॉट डॉट Vn है। इन आवेशों के कारण यहां पर जो विभव हो रहा है वो ये V1, V2, V3 डॉट डॉट Vn है। तो O पर परिणामी विभव क्या होगा? बिंदु O पर परिणामी विभव। ठीक है, ध्यान रखना, आपका प्रश्न होगा आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव ज्ञात कीजिए, या आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए, या आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव का सूत्र ज्ञात कीजिए, या बहुल्य आवेशों के कारण विभव ज्ञात कीजिए, या बहुल्य आवेशों के कारण विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ऐसे प्रश्न होंगे। तो इन सब प्रश्नों का एक ही आंसर है कि इनमें कई आवेश हैं और सभी आवेश मिल करके एक निकाय बनाएंगे और सभी आवेश मिलकर विद्युत विभव उत्पन्न करेंगे। उस विभव का मान कितना होगा? तो सबसे पहले हम कई आवेश लेंगे अलग अलग कूलाम के। ठीक है, और इन सभी आवेशों का किसी एक बिंदु के सापेक्ष दूरियां अलग अलग होंगी। सभी आवेश उस बिंदु पर अलग अलग विभव उत्पन्न करेंगे। अब उस बिंदु पर परिणामी विभव कितना होगा? तो सबके द्वारा अलग अलग जो विभव उत्पन्न किया गया है उस विभव को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो देखिए, परिणामी विभव V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट डॉट Vn, इन सभी विभव को हमने जोड़ा। अब इस V1, V2, V3 डॉट डॉट Vn जो है, इनके मान क्या होंगे? मान कैसे निकालेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, सभी आवेश को भूल जाइए, केवल एक आवेश और ये बिंदु को ध्यान दीजिए। तो जब कोई आवेश स्थित हो और उस आवेश से r दूरी पर अगर हमें विभव निकालना हो, तो कल ही हम लोग पढ़े थे बिंदु आवेश के कारण विभव, पढ़े थे ना? तो वो फॉर्मूला आपको देखिए लिखा होगा, V बराबर K Q बाई R, यही आया था ना कल। तो कहीं पर भी अगर इस तरह से
कोई बिंदु आवेश है और उस बिंदु आवेश से कुछ दूरी पर विभव पूछा जा रहा है, या आपको जरूरत है, या आपको निकालना है, तो तुरंत यही फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो यहां पर अगर सभी आवेश को हम कुछ समय के लिए भूल जाते हैं तो आपको एक आवेश दिखेगा और उस आवेश से r1 दूरी पर यह बिंदु दिखेगा। तो ये आवेश इस बिंदु पर कितना विभव उत्पन्न करेगा, वह विभव इस फॉर्मूला से हम निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा Qn, क्योंकि आवेश क्या है, Qn है, और दूरी क्या है, तो यहां क्या हो जाएगा, r1। तो इस आवेश के कारण जो यहां विभव है V1, उसका मान ये हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो V1 के जगह हम क्या लिखेंगे, K Q1 बटा R1। ठीक है, अब देखिए, इस आवेश को भूल जाइए, इस आवेश को भूल जाइए, इसको भूल जाइए, केवल Q2 आवेश को देखिए। तो इसी तरह Q2 के कारण अगर यहां विभव निकाले तो यहां क्या हो जाएगा, और ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा। तो Q2 आवेश के कारण यहां विभव का मान ये हो जाएगा। क्या लिखेंगे, V2 की जगह K Q2 बाई R2। इसी तरह अगर V3 का निकालें तो K Q3 R3 प्लस डॉट डॉट, इसका निकालें तो K Qn। बहुत अच्छे, ये हो गया, सही है। अब देखिए, हमने कहा ना इसको बीजगणित के नियम से जोड़ना है, और बीजगणित का नियम कहता है कि जो राशि जिस चिन्ह के साथ है उसी चिन्ह के साथ जोड़िए और घटाइए, यही कहता है। यहां पर सभी आवेश धनात्मक हैं, तो इनके द्वारा विभव भी क्या होगा, धनात्मक होगा, इसलिए देखिए सब प्लस प्लस में लिखे गए हैं। अगर इन केस इसमें से कोई आवेश निगेटिव होता तो उसका विभव यहां पर नेगेटिव लिखते, ये चिन्ह नेगेटिव हो जाता। तो जोड़ना कैसे, देखिए सब में कॉमन क्या है, K कॉमन कर दीजिए, और बाकी सबको Q1 बाई प्लस 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 Qn बाई Rn, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अगर कई आवेश मिलकर विभव उत्पन्न कर रहे हैं किसी बिंदु पर, तो उस विभव का मान इस सूत्र से ज्ञात करेंगे। सपोज करें कि इनमें से Q3 या Q2, मान लीजिए Q2 नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो इसका जो विभव है ना V2 वाला, यहां क्या लिखेंगे, माइनस। समझ में आई बात? अगर सब निगेटिव है तो सबका चिन्ह निगेटिव होगा, जो निगेटिव होगा वो निगेटिव, जो पॉजिटिव होगा वो लिख करके फिर इसको हम क्या करेंगे, हल कर लेंगे, इनके मान रखेंगे, फिर इनको हम हल करेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो कई आवेशों के कारण या बाहुल्य आवेशों के कारण या आवेशों के निकाय के कारण अगर विभव पूछता है तो आप ऐसे ही करेंगे, और ये उसका फॉर्मूला होगा। समझ में आ गया बात? तो नोट कर लीजिए। चलो अब हम बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। देखिए, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र भी हमने पढ़ा है, अच्छी स्थिति और किसी बिंदु पर, तीनों पढ़ा है। उसी तरह से विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव भी पढ़ेंगे तीनों कंडीशन में, अच्छी स्थिति, निरक्षीय स्थिति और किसी अन्य बिंदु पर। ठीक है, तो बहुत ध्यान से, नहीं तो पता चले विद्युत क्षेत्र वाला विभव में लिख दो और विभव वाला विद्युत क्षेत्र वाले में लिख दो। ठीक है, तो दोनों में हमको पढ़ना है। ये देखिए, विद्युत द्विध्रुव के कारण
क्या? विभव। विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव हमें पढ़ना है। और विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव ज्ञात करने की यहां पर 3 स्थितियां हम पढ़ेंगे, अच्छी, निरक्षी और किसी अन्य बिंदु पर। तो देखिए, पहला जो हम पढ़ेंगे वो है अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति में इसी को एक और नाम से जानते हैं, अनुदैर्घ्य स्थिति। अनुदैर्घ्य स्थिति में, ठीक है। तो प्रश्न अगर आता है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अनुदैर्घ्य स्थिति में विभव ज्ञात कीजिए या अनुदैर्घ्य स्थिति में विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए, तो समझ लेना वो अच्छी की बात कर रहा है। अगर अनुदैर्घ्य स्थिति में विद्युत क्षेत्र पूछ रहा है तो पीछे जो पढ़े हैं ना विद्युत क्षेत्र वाला वो करेंगे अच्छी स्थिति वाला, और यदि विभव पूछ रहा है तो अब जो हम बताने जा रहे हैं वो करेंगे। अच्छी को ही अनुदैर्घ्य बोला जाता है, बस सिंपल सी बात इतना समझ लो, ठीक है। तो एग्जामिनर अक्सर कंफ्यूज करता है, हम लोग अच्छी अच्छी रट के जाते हैं और आ जाता है अनुदैर्घ्य। अब आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जी तो पढ़ाए ही नहीं थे, सर जी की गलती रही, हम तो सब रट के आए थे। तो बच्चा क्लियर रहिए, अनुदैर्घ्य का ही पर्यायवाची है अच्छी, या अच्छी का पर्यायवाची है अनुदैर्घ्य, कंफ्यूज ना रहिएगा, ठीक है। अब विभव निकालना है विद्युत द्विध्रुव के कारण अनुदैर्घ्य स्थिति में। तो सबसे पहले हम एक विद्युत द्विध्रुव लेंगे क्योंकि उसी के कारण निकालना है, तो वो होना चाहिए हमारे पास। तो देखिए यहां पर हम एक विद्युत द्विध्रुव ले लेते हैं। ये विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? हाँ, एक ऐसा निकाय जिसके 2 ध्रुव हों और दोनों ध्रुवों के बीच और ध्रुवों पर आवेश परिमाण में और चिन्ह में विपरीत हो, तब उसका नाम होगा विद्युत। तो हमारे पास एक निकाय है जिसके 2 ध्रुव हैं और दोनों ध्रुवों के बीच एक अल्प दूरी है, इनके बीच की ये अल्प दूरी है, ध्यान रखना, ठीक। और इन ध्रुवों पर आवेश जो हैं परिमाण में बराबर और चिन्ह में विपरीत है, प्लस लिखें या ना लिखें, ठीक है। तो देखिए ये निकाय का नाम क्या हो गया? विद्युत द्विध्रुव, ठीक है। इस द्विध्रुव का ये हो गया मध्य ओ। द्विध्रुव की लंबाई कितनी होती है? 2l। तो जब ये मध्य बिंदु हो गया तो आधी लंबाई कितनी हो गई? तो ये भी कितनी हो गई? l। अब बात हमको ये समझना है कि अच्छी स्थिति क्या है। तो पहले द्विध्रुव का अक्ष जाने, फिर उस अक्ष पर बिंदु रखेंगे तो हो जाएगी अच्छी स्थिति। तो अक्ष क्या होता है? हाँ, जो द्विध्रुव के दोनों ध्रुवों से रेखा गुजरे वही द्विध्रुव का अक्ष कहलाती है। तो अगर द्विध्रुव के दोनों ध्रुवों से ये रेखा गुजर रही है ऐसे, देखिए इधर भी जाएगी इधर भी जाएगी, दोनों ध्रुव से होकर, तो ये हो गया द्विध्रुव का अक्ष। समझ में आ गई बात? और इस अक्ष पर अगर कोई बिंदु मान लें तो ये बिंदु हो गई अक्षीय स्थिति, और इसी अक्षीय स्थिति में आपको क्या निकालना है? विभव। क्या निकालना है? विभव। यानी इस पूरे द्विध्रुव के कारण आपको अच्छी स्थिति C पर क्या निकालना है? विभव, ठीक है। अब देखिए यहां पर विभव निकालने के लिए आपको सबसे पहले दोनों ध्रुवों से C की दूरी निकालनी होगी। क्यों? क्योंकि आवेश कहां है? ध्रुव पे। आवेश कहां है? ध्रुव पे। आवेश पूरे द्विध्रुव पे नहीं है, आवेश केवल द्विध्रुव के ध्रुव पर होते हैं।
तो आपको द्विध्रुव के ध्रुवों से C की दूरी निकालना जरूरी है। और ये दूरी निकलेगी कैसे? तो आप क्या करें, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से C की दूरी मान लें। देखिए, ध्रुवों से C की दूरी निकालने के लिए हम मध्य बिंदु जो O है वहां से C की दूरी क्या मान लिए? R। ठीक, अगर मध्य बिंदु से C की दूरी आप R मान लेते हो तो जो ये वाला ध्रुव है प्लस आवेश वाला, वहां से C की दूरी बता दो, बता दो। R माइनस L। भाई देखो, इतनी दूरी R है, हमें यहां से निकालना यहां तक, तो इतनी दूरी घटाना पड़ेगा। और इतनी दूरी किसके बराबर है? L के। तो R में से L क्या करोगे? घटा दोगे। तो प्लस Q वाले ध्रुव से C की दूरी हो जाएगी R माइनस L। अब कौन ध्रुव बचा? माइनस Q वाला, ये वाला ध्रुव बचा। इस ध्रुव से C की दूरी जब निकालोगे, देखो अब यहां से C की दूरी, ठीक है, तो यहां तक तो R है, हाई इतना क्या करोगे? और ये किसके बराबर है? तो क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे, R प्लस L। इतना काम कर लिए। जब इतना काम हो जाए तब एक एक आवेश के कारण यहां पर विभव निकाल लीजिए। दूरी निकल गई ना? दूरी जरूरी है, जान लेना। चाहे वैद्युत क्षेत्र निकालना हो, चाहे विभव निकालना हो, आवेश से उस बिंदु की दूरी जरूरी, जान लेना। अगर दूरी नहीं है तो नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। इसलिए सबसे पहले दूरी निकालो, और दूरी निकालने के लिए मध्य बिंदु से C की दूरी मान लो, फिर एक ध्रुव से C की दूरी निकाल लो, फिर दूसरे ध्रुव से C की दूरी निकाल लो। क्लियर? तो अब देखिए, लिखेंगे क्या? लिखेंगे माना, ये एक द्विध्रुव है ना, द्विध्रुव का नाम दे दो ए बी। तो माना ए बी क्या है? एक विद्युत द्विध्रुव है, एक विद्युत द्विध्रुव है। तो जब ये द्विध्रुव है तो इसकी शक्ति भी होगी, और द्विध्रुव की शक्ति को क्या कहते हैं? हाँ, द्विध्रुव की शक्ति को क्या कहते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण। क्या कहते हैं? द्विध्रुव किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से। इसकी दिशा भी होती है ना, दिशा क्या होती है? हाँ, माइनस से। हाँ, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। अगर कहीं भी द्विध्रुव की बात करोगे तो समझ लेना उसकी शक्ति उसके साथ है, वो भी काम कर रही है वहां पर, ठीक है। तो माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? P है, ठीक है। द्विध्रुव आघूर्ण P है। अच्छा, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से अच्छी स्थिति में कितनी दूरी पे? यहां लिखेंगे द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से अच्छी स्थिति में R दूरी पर एक बिंदु C है, जहां क्या करना है? लड़ाई करना है। हाँ, जहां विद्युत विभव ज्ञात करना है, यहीं पर विभव निकालना है, ठीक है। चलिए, तो विभव कैसे निकलेगा अब देखिए। पहले आप कोई एक ध्रुव का आवेश ले लीजिए, चाहे कोई एक ध्रुव मानिए,
मान लिया हमने इस ध्रुव की बात की, तो इधर वाला सब भूल जाइए। इधर वाला, जब इधर वाला सब भूल जाएंगे तो आपको दिखेगा एक आवेश, और आवेश से इतनी दूरी पर बिंदु, तो आवेश के कारण इतनी दूरी पर विभव क्या होता है, के क्यू बाई आर। यही फॉर्मूला लगेगा ना। किसी आवेश से कुछ दूरी पर अगर विभव निकालना हो तो के वह आवेश बटा वह दूरी, जहां पर जितनी दूरी पर आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए प्लस क्यू से सी की दूरी पहले दिखा दीजिए कितनी है, कितनी है, आर माइनस एल है, प्लस क्यू के कारण सी पर विभव, प्लस क्यू के कारण अगर सी पर विभव निकालें तो क्या होगा, भी प्लस क्यू यहां लिख देंगे, बराबर के क्यू बटा आर माइनस, बहुत अच्छा, सही है ना। चलिए अब माइनस क्यू से सी की कितनी है, आर प्लस एल है, तो माइनस क्यू के कारण सी पर विभव, तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, के, सही है, देख लेना, सही है। हाँ, चिन्ह माइनस रहेगा भाई, माइनस आवेश है ना, तो माइनस आवेश के कारण विभव, देखो यही मिस्टेक होता है एग्जाम में, जल्दी जल्दी लिखते हैं, चिन्ह में छोड़ देते, फिर गुणा भाग करते जाते, गलत हो जाता, वहीं परेशान होते। तो विद्युत क्षेत्र नहीं है, विद्युत क्षेत्र में ये आवेश का चिन्ह मायने नहीं रखता है, लेकिन विभव में आवेश का चिन्ह मायने रखेगा। धन आवेश के कारण विभव धनात्मक, और ऋण आवेश के कारण विभव, तो ये ऋण आवेश है, तो इसके कारण विभव क्या होगा, अब समझ में आया, अब सही है, क्लियर हो गया। चलिए अब सी पर परिणामी विभव निकालेंगे। बिंदु सी पर परिणामी क्या, विभव, तो परिणामी विभव निकालने के लिए विभव को जोड़ेंगे, क्योंकि अदिश राशि है, दिशा के आधार पे तो जोड़ना नहीं है, इसको चिन्ह के आधार पे जोड़ना है। तो देखिए ये हो गया भी प्लस, और ये हो गया भी माइनस क्यू, भी बराबर, भी प्लस क्यू का मान है के क्यू बटा, और भी माइनस क्यू का मान है माइनस, माइनस है ना, देखो के क्यू बटा, सही है। अब देखो दोनों में कॉमन होगा कुछ, के क्यू क्या है, कॉमन, तो के क्यू को कॉमन करो, ये हो जाएगा 1 बटा आर माइनस, और ये हो जाएगा 1 बटा आर प्लस, सही है, देख लेना। हाँ कहा भाई, कहा हुए लो, समझ में नहीं आएगा, बाद में है, बाद में समझ में आओ। चला देखा, लेट से आई, सही बात। अब क्या करना है, क्या करना है, हाँ तिर्यक गुणा, एकड़ गुणा ए में एकड़ गुणा, तो गुणा करो, माइनस, और इसका गुणा इसमें हो गया, और दोनों का गुणा एक में, आई देखो यहां माइनस यहां लगा के इसको ब्रैकेट में कर दे, सही है ना। अभी माइनस क्यों ब्रैकेट लगाया गया है, क्योंकि आगे क्या है, अगर प्लस होता तो ब्रैकेट की जरूरत नहीं पड़ती, ये माइनस है, ये इस ब्रैकेट के अंदर जाएगा, और जब ब्रैकेट के अंदर जाएगा ना
तो चिन्ह बदल जाएगा। अब चोर दरवाजा पे बैठल होए तो गेट क्या करोगे? बंद करो, नहीं तो घुस जाएगा। तो घर के अंदर का डेकोरेशन क्या करेगा? बदल देगा। इसीलिए गेट बंद कर दिया गया है। ये अंदर जाने के चक्कर में है, लेकिन गेट कहाँ है? बंद है, अंदर नहीं जाएगा। अगर यहाँ पर प्लस होता, कोई ईमानदार आदमी होता तो गेट खुला रहे, कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं करेगा वो। लेकिन ये अंदर जाएगा तो काम तमाम कर देगा। इसीलिए हमने यहाँ ब्रैकेट लगाया है। अभी अंदर जाएगा जब खुलेगा तो, ठीक है। हाई देखो, नीचे दोनों में राशि सेम है, बस चिन्ह अलग अलग है। तो ए स्क्वायर माइनस, तो क्या आएगा? देख लो, सही है। अब देखो, कोई बुद्धिमान आदमी था, गेट बंद कर दिया, कोनो लड़का आया खोल देगा। जैसे खोला, ये घुस गया अंदर। अंदर का डेकोरेशन देखो चेंज कर दिया। अंदर का था, अब क्या हो गया? देखे, कमाल कर दिया, बदल दिया ना। इसीलिए हमने लगाया था आर स्क्वायर माइनस, चलो इसको देख लो, प्लस आर और माइनस आर खत्म। चलो, भी इक्वल टू के क्यू यल और यल, और नीचे सही है। और आगे बढ़ो, देखो आगे, भी के क्यू को 2l के साथ लिखो, हो गया आर स्क्वायर माइनस, चूंकि P बराबर क्या होता है? यही होता है ना, द्विध्रुव आघूर्ण की जो शक्ति है वो Q इंटू 2l के, तो यहां क्या रख दो? तो K बराबर, V बराबर के P बटा, अब देख लो, जो L है ना, है वो R के तुलना में क्या है? तो उसका स्क्वायर और छोटा होगा, क्योंकि L लेस देन तो स्क्वायर और छोटा होगा। तो स्क्वायर को क्या करेंगे? छोड़ने पर, जब छोड़ देंगे तो V बराबर के P बाई R, यही हो जाएगा विभव। विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में या अनुदैर्घ्य स्थिति में जो विभव है वो इतना आएगा। यही वैद्युत क्षेत्र होता तो नीचे 3 घात होता और यहां 2 होता। अंतर देखते रहना क्षेत्र में या विभव में, क्लियर है ना? तो नोट कर लीजिए।